यह व्यक्ति हैवानों का शिकार करता है। ऐसे ही एक हैवान का पीछा करते हुए ये शिकारी एक इमारत में आ जाता है। दरअसल वह उस हैवान को अपने साथ पकड़ कर ले जाना चाहता है। यह हैवान कभी इंसान हुआ करता था, पर अपने ऊपर किए गए गलत एक्सपेरिमेंटों की वजह से आज इसकी यह हालत हो गई है और बहुत सारे मासूम लोगों को मौत के घाट अब तक ये उतार चुका है। यह हैवान शिकारी को भी पहचानता है, पर उसके साथ जाने का इसका कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह अपने इस रूप से प्राप्त असीम ताकत को खोना नहीं चाहता था। इसलिए वह शिकारी पर हमला कर देता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। इधर शिकारी भी उसके ऊपर गोलियों की बौछार कर देता है। इन गोलियों का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। अब इसकी मंशा शिकारी को भी खाने की थी। जैसे ही वह शिकारी के पास आता है, शिकारी अपने हाथ में थामे धारदार हथियार से उस पर वार करता है। हैवान भी गुस्से में आकर उसके ऊपर बड़े से घंटे को दे मारता है। तभी घंटे के अंदर कुछ हलचल होती है। हैवान जैसे ही घंटे को उठाकर देखता है, उसे लगता है कि शिकारी भाग निकला है। तभी अचानक शिकारी उसके हाथ को काट देता है। दरअसल शिकारी भागा नहीं था, बल्कि घंटे में ही छिपा था। हाथ को कटा देख ये हैवान आग बबूला हो जाता है और शिकारी पर वार करता है, जिससे वह इमारत की छत पर जाकर गिरता है। हैवान उसे छत से नीचे फेंक मारता है। शिकारी भी गिरते गिरते उसके शरीर में हुक मारकर नीचे उतर जाता है। इधर शिकारी भी हुक की सहायता से उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, पर हैवान ज्यादा ताकतवर होने की वजह से उल्टा उसे ही जोर से ऊपर खींच लेता है। खींचातानी की जद्दोजहद में हैवान का भी पांव फिसल जाता है और दोनों इमारत के चारों तरफ इस तरह गुलाटियां खाने लगते हैं कि शिकारी सही सलामत छत पर गिरता है। वहीं हैवान जमीन पर गिरने के दौरान हैवान अपने पुराने इंसानी शरीर में तब्दील हो जाता है। पर अब बहुत देर हो गई। सामान्य लोग वैन हेल्सिंग को खूनी मानने लगते हैं, पर सच्चाई कोई नहीं जानता।